धन्यवाद। राम गोपाल बिंद, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मिर्जापुर, 397 मझमा विधानसभा प्रभारी। जी, तो आप ये बताइए, आपके भाजपा सरकार की जो विकास कार्य की योजनाएं जो इतनी गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा सरकार 4.5 वर्ष के अपने विकास कार्य की जो ढिढोरा पीट रही है जनता के बीच में, वो ढिढोरापन का खुलासा जनता जान चुकी है। इनके ढिढोरा से कोई प्रभाव जनता में नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि विकास के रास्ते पर नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ इन्होंने जो घोर अन्याय किया है, जनता कभी इनके अन्याय को भूल नहीं सकती। इन्होंने जितने वादा किए थे, सारे वादा इनके नाकाम रहे। इनके इस कार्यकाल में एक भी विकास कार्य एक गिना के एक भी बता दें, वो भी इनके पास नहीं है। झूठ के अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। केवल जनता को गुमराह करने का काम भाजपा सरकार की है और करती है। साथ साथ अभी हाल ही में कितना इनके शासन काल में लूट, हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार और माफियाओं का जनता के बीच में आतंक इतना अधिक से अधिक फैल चुका है कि जो कि बहुत ही यह विचारणीय चीज़ है, जो कि संतोषजनक नहीं है। बड़ा चिंतन का विषय है। जनता प्रदेश की, देश की इनकी कार्यशैली से बहुत ही नाराज है। इनकी भावनाएं जनता के प्रति बहुत ही गंदी है। इनकी नीयत नीति दोनों बहुत ही खराब है। इनके नीयत नीति में कोई भी जनता के हित में कोई साफ सुथरी चीज़ नहीं दिखती। साथ साथ अभी लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्वक इनके मंत्री के लड़के के द्वारा जो भी एक कार्य किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। और साथ साथ इन्होंने जो अन्य दल के लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, उनको भी रोकने का काम किया। इसलिए किया कि हमारी पर्दाफाश होगी और हमारी और कमियों को उजागर हो जाएगी। साथ साथ उनको रोकने का काम किया। और इनकी साम दाम दंड भेद की नीति इस समय ये पहले से भी आज तक ये जो है दंगा फसाद करने में माहिर हैं। और साथ साथ ये आज कह के आए थे कि 15 लाख रुपए खातों में देंगे, 15 कौड़ी भी नहीं आई। इन्होंने गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए कहा था। इनकी नीयत और नीति में यह देखा गया कि गरीब ही नहीं रहेंगे, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, गरीब को ही समाप्त कर लिया जाए तो गरीबी कहाँ से आएगी। इनकी नीयत साफ साफ दिखती है। इन्होंने बेरोजगारी के क्षेत्र में बेरोजगारों को, जो इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे अखिलेश सिंह यादव जी ने, उन्होंने जो विकास कार्य किए थे, जनता के हित में जो भी विकास कार्य दिए थे, योजनाएं जो दिए थे, जैसे 102 नंबर, 108 नंबर, 100 डायल, इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया। ये बदले हुए इंसान हैं। इनकी नीयत बदली हुई है। एक दो लाइन की एक टुकड़ी में आपको बता देना चाहता हूँ। इनके हृदय के अंतर्गत की जो दुर्भावनाएं हैं, ये बदले हुए इंसान है। बदले हुए इंसान की बदली हुई नज़र अब बदले की आग में यूं जला कि बदल गई नज़र। अब जनता जनार्दन की नज़र बदल गई है। वे 2022 की उस तिथि को इंतजार कर रहे हैं। अब इनको जो है कि इस सत्ता के गद्दी से बेदखल करने का निश्चित रूप से काम किया जाएगा। इनके ढिढोरा पर पीटने से कोई अब जनता के ऊपर कोई किसी प्रकार का भी ये प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये किसानों के तो सबसे बड़े ये जो है कि विरोधी हैं, नौजवानों के सबसे बड़े विरोधी हैं, व्यापारियों के सबसे बड़े विरोधी हैं। इनके पास न कोई रोजगार है, न कोई नौकरी है। किसानों के साथ इतना अन्याय कर लिए। देखिए, अभी हाल ही में खाद के दाम कितने चरम सीमा पर बढ़ गए। खाद के बेड 50 किलो के थे, 45 किलो में बिक रहे हैं और दाम भी ज़्यादा हो गया है। साथ साथ इन्होंने गैस के दाम में देखिए, शुरू में कितना था सारी जनता जान रहे, आज के डेट में 1000 के जो है कि मूल्य हो गया है। पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पर छू रहा है, 100 के पार हो जा रहा है। पिछले गतिविधियों में इन लोगों ने फंडा, जब कांग्रेस सरकार थी तो इन लोगों ने यही मुद्दा बना करके पेट्रोल डीजल पर अब जो है कि
आवाज़ उठाते थे। आज इनकी बोलती बंद है। ये हमेशा से सामंतवादी विचार मनु विचारधारा के लोग हैं। ये हिटलर शाही की शासन करते हैं, साफ नज़र में दिखता है। इनके 4.5 साल के किए गए कर्म को जनता भली भांति जान गई है। इन्होंने एक भी बात और कहा था, मैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया का स्थान पर इन्होंने जो है डिजिटल इंडिया बना दिया। इन्होंने कहा था मन की बात में मनुवादी भावनाओं को प्रदर्शित कर दिया। इन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया बनाएंगे, उसके जगह पर इन्होंने हर जगह नाम बदलने का काम कर दिया और इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ देश बेचने का काम किया था। और आज भी इन्होंने भी कहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि मैं चाय बेचने वाला व्यक्ति हूँ। जनता इनके भाषा को नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब उजागर हो गई, समझ गई है कि ये बेचने शब्द का जो है कि नाम पहले से ही लिया था। और साथ साथ आज बेचने का काम पूरा देश को, हर एक रेल को बेच दिया, हवाई अड्डे को बेच दिया और तरह तरह के सारे जो है संस्थानों को बेचने का काम इन्होंने कर दिया। ये रही इनकी अंदर की नीत और नीयत। अर्थात मैं चाहूँगा कि इनकी नीयत और नीति इतनी खराब है, जनता इनको जवाब देगी और 2022 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और इनको काला मुंह देखना पड़ेगा और सत्ता से बेदखल होंगे। आप ये चाहे लोगों के बेरोजगार और गड्ढा मुक्त पे क्या विचार है आपका? ये ढिढोरा पीटने के लाइन में कहते हैं कि प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया, सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, हर जगह गड्ढे से भरा हुआ प्रदेश है। जहाँ जिस तरफ जाएं तो वहाँ जाम ही जाम। अगर कहीं जाने में 1 घंटे का समय लगता है या आधे घंटे का समय लगता है तो समझ लीजिए 1 घंटे का समय जहाँ लगता है वहाँ 5 घंटे लगेंगे। आधे घंटे का समय लगता है तो वहाँ 2 घंटे लगेंगे। यही इनका गड्ढा मुक्त का जो है कि आवाहन है और गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। मझवा विधानसभा से आप विधानसभा की तैयारी में हैं, तो आपका पहला मुद्दा एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा के लिए? मेरा पहला मुद्दा यह रहेगा कि जो हमारा मझवा विधानसभा का क्षेत्र है, जो मझवा विधानसभा की पवित्र धरती है, जो मझवा विधानसभा में रहने वाले सम्मानित जनता जनार्दन हैं, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और साथ साथ नौजवानों के लिए खेल कूद के लिए भी अच्छे स्थान पर अच्छे कार्यक्रम के लिए उसकी व्यवस्था की जाए और जनता के हर एक दुख दर्द में जो बाधक चीज़ पड़ती हो उसका भी समाधान किया जाए। यही जो है कि मुख्य रूप से मझवा विधानसभा की जनता के बीच में विकास कार्य से लेकर के उनके पास जो भी संसाधन की जो भी अन्य जो है कि व्यवस्था कमियां है उसको पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया हूं। और हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार बनेगी तो मझवा विधानसभा का विकास जनपद मिर्ज़ापुर में सबसे सर्वाधिक रूप से किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं।